हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सागर चारण आज एक नई क्लास लेकर, और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आपको कई बार क्लास में लगता होगा सर ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो अरे आज आप हमारे साथ में आइए ना। बिल्कुल आपको आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। फटाफट आओ आओ। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन। अब मेरा नाम सागर चारण है, मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है और मैं बाड़मेर का हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और उन गवर्नमेंट स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा उन सभी स्टूडेंटों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिनको इंग्लिश में कुछ समस्या होती है। बिल्कुल मेरे साथ आइए, इस टॉपिक को साथ में पढ़ते हैं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, कौन कौन से पढ़ेंगे? देखो, आज 7 रिलेटिव प्रोनाउन खत्म करेंगे और एक भी गलत हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन मत लीजिए। आइए, कौन कौन सी? हु, वेयर, व्हेन, विच, whom, दैट और वाई। एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, पक्का, डेफिनेटली। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री में मिल जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे साथ आइए ना। एक चीज ध्यान रखना, इन सबको छोड़ो, पहले हमारे पास आइए बबुआ। हु इंसानों के लिए यूज होता है, जानवरों के लिए नहीं होता है। विच जानवरों के लिए यूज होता है, इंसानों के लिए यूज नहीं होता है। अरे खोपड़ी में खलबली मत मचा बाबू, वापिस सुन। हु इंसानों के लिए यूज होता है, जानवरों के लिए नहीं। विच जानवरों के लिए यूज होता है, इंसानों के लिए नहीं, है ना? खलबली मिस गई, कोई बात नहीं, सॉरी ट्रिक से सिखाता हूँ। अच्छा, पहले तो हु और हुम को सिखा रहा हूँ, हु और हुम का सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में हु का, हुम का या किसी का भी आए तो ये करना किस तरीके से, देखो देखो, ये अगर इस तरीके का होगा, आपको करना क्या है, इसमें मिट गया है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। इसने कैसे मिटा दिया? ओके, देखो, ये खाली जगह मिलेगी इस तरीके की। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले पर्सन का नाम होगा, राइट, उसके बाद खाली जगह होगी, राइट, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगी? वर्ब होगी। ये हुम और हु दोनों में अंतर ये है कि हुम के बाद तो हेल्पिंग वर्ब होगी, हु के बाद WHO हु के बाद तो हेल्पिंग वर्ब होगी, और हुम के बाद सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट कुछ कोई सा भी हो सकता है भाई साहब, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, ओके सर, और हुम के बाद में आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। आओ देखो, आई नो मिस्टर सागर, या मैंने मेरा नाम ही छाप दिया भाई, है ना? ये मेरे को मेरा नाम नहीं छापना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आई नो मिस्टर सागर, पर्सन है, बिल्कुल सर पर्सन है। पेन बदलाओ सर, अरे भाई बदल दिया पेन, है ना, ये बदल दिया। ओके। खाली जगह टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस आया था, आपको 7 में से भरने के लिए कहा कि इसमें से आप रिलेटिव प्रोनाउन भरिए। आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है। खाली जगह से पहले किसी व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल सर नाम है। खाली जगह के बाद वर्ब है, ये टीच वर्ब है, बिल्कुल सर वर्ब है। तो 100% हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा। सर फिर आप हमें ये बताओ कि भाई ये हु आएगा तो हुम क्यों नहीं आएगा? हु आएगा तो हुम क्यों नहीं आएगा? दूसरा सेंटेंस देखो, इस वजह से आई नो मिस्टर सागर, देखो सेम सेंटेंस रखा है मैंने, एक चीज बदली है। अब मुझे बताओ, ये यू क्या है? सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, आई, वी, यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारे थे। या फिर मैंने एक वचन, बहुवचन जब मैंने टेंस में पढ़ाया था, वो सभी सब्जेक्ट है, राइट? यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो हु भरता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है तो मैं हुम भरूंगा। क्या भरूंगा? मैं हुम भरूंगा। WHO है, मैंने पहले छाप रखा है क्या? ओके, ये एक्चुअली क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मुझे इस वजह से क्लास को दोबारा करना पड़ा, तो इस वजह से हुम। ओके, देखो, आई नो मिस्टर सागर, खाली जगह यू टॉक्ड, ओके, हुम आएगा। हु और हुम में क्या अंतर है? हु से पहले व्यक्ति का नाम और हुम से पहले भी व्यक्ति का नाम, लेकिन हु के बाद हेल्पिंग वर्ब और हुम के बाद सब्जेक्ट होगा, यही चेंज होगी। इज इट क्लियर? ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट हो, यदि आप क्लास 10th के, 9th के, 11th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए रामबाण है। आगे चलो, कौन कौन से? हु, वेयर, व्हेन, विच, हुम, दैट, वे। अच्छा, एक चीज और बताते जाता हूँ, है ना? अच्छा, ये चीज तो मैंने बता दी थी कि हु सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, ओके सर। वेयर यानी खाली जगह से पहले किसी जगह का नाम आएगा, 100% जक मार के उसको किसी जगह का नाम देना पड़ेगा। या तो कोई गांव का नाम होगा, या फिर किसी, अब वो जगह होगी, जगह में गांव का नाम हो सकता है, किसी घर का नाम हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, लेकिन प्लेस होगा,
डेफिनेटली प्लेस होगा, जगह होगी, वेयर आएगा। या फिर खाली जगह से पहले टाइम दिया हुआ, देखो 0 से लेकर 100 सेकंड का कोई सा भी टाइम हो सकता है। मैंने आपको मैंने टेंस पढ़ा था, इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई थी कि 2AB 3A2 वो जो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था टाइम 0 से लेकर 100 सेकंड का कुछ भी हो सकता है। तो खाली जगह से पहले यदि टाइम आता है तो डेफिनेटली व्हेन आएगा। खाली जगह से पहले जगह का नाम आए तो वेयर आएगा, खेल खत्म। विच हमेशा जानवरों के लिए यूज़ होगा, इंसानों के लिए यूज़ नहीं होगा। ओके सर। हुम से पहले व्यक्ति का नाम, और हुम खाली जगह के बाद कोई सब्जेक्ट होगा तभी हुम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दैट, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है बहुत आसान तरीके से। वाई, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। आगे यदि किसी वाक्य में रीजन आए तो डेफिनेटली उसमें वाई ही आएगा। अच्छा, अब आगे फटाफट चलते हैं। और अगला कौन सा है देखो। अच्छा, वेयर और वैन का प्रयोग, वेयर और वैन का प्रयोग। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि खाली जगह से पहले यदि जगह का नाम हो तो वेयर आएगा, और खाली जगह से पहले समय हो तो वैन आएगा। बस 2 चीजें और कुछ भी नहीं था। अब सीधा सा सेंटेंस हो, इट वाज संडे। मुझे बताओ संडे क्या है? समय है। बिल्कुल, पेन बदल दूं? हाँ, मैं पेन बदल देता हूँ, काला कर लेता हूँ। ओके, इट वाज संडे। मुझे बताओ समय है? सर बिल्कुल समय है। इसके बाद सब्जेक्ट है, आगे तो देखो ही मत। इधर समय है, बिल्कुल समय है, तो फिर समय है तो वैन ही आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, डेफिनेटली कुछ भी नहीं आएगा, वेन ही आएगा, डेफिनेटली वेन आएगा। अगला सेंटेंस देखो, इट वाज अ टेम्पल। मुझे बताओ ये टेम्पल क्या है? किसी जगह का नाम है। इट वाज अ विलेज, इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट, इट वाज अ स्कूल। कोई भी जगह का नाम होता तो फिर अगर जगह का नाम होता तो 100% उसमें वेयर आता और कुछ भी नहीं आता। बस 1 सेकंड में अपन को तो शॉर्ट ट्रिक देखनी है। वैन से पहले समय, ठीक है सर, और वेयर से पहले जगह का नाम, बिल्कुल। अरे ये खेल खत्म, आप आगे चलिए फटाफट। ओके, अच्छा, विच का प्रयोग मैंने आपसे कहा था जानवरों के लिए यूज होगा, इंसानों के लिए यूज नहीं होगा। मतलब कुतरिया हो सकता है, कुछ भी तरीके का हो सकता है ना, वो कोई सा भी हो सकता है। देखो, रिक्त स्थान से पहले या तो कोई वस्तु होगी, है ना, और या फिर कोई जानवर होगा तो ही आएगा। इंसानों के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। द डॉग, कुत्ता ही है, इंसान नहीं है ना, डेफिनेटली यहाँ जानवर का नाम होगा। या फिर मोबाइल, या फिर कोई जगह, कोई वस्तु होगी, भाई साहब वो किसी भी तरीके की वस्तु हो सकती है। ये इसका नाम क्या है? मार्कर है ना, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, और कुछ भी है वस्तु। या तो वस्तु का नाम होगा, और वस्तु का नाम नहीं होगा तो कोई जानवर का भी नाम हो सकता है। इधर देखो, जानवर का नाम था, बिल्कुल। अगर जानवर का नाम था तो हु तो आएगा नहीं, क्योंकि वो इंसानों के लिए आता है। बिल्कुल सर, हुम भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, यहाँ वर्ब है, नहीं आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, वेयर आ नहीं सकता, क्योंकि वेयर से पहले जगह का नाम होता है। इधर तो कुतरिया बैठा है, जगह का नाम नहीं है। वैन नहीं आ सकता, कि वैन से पहले समय आता है, भाई साहब नहीं है। अब मैंने आपसे कहा ना, क्लास को 1-2 बार देखोगे वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने इसी तरीके से जुगाड़ से पढ़ा है। हमारे समझ में इंग्लिश नहीं आती थी, हमारी खोपड़ी में इतनी खलबली मचाती थी कि एक तो हमारे भगवान ने हमारे भेजे में कम भेजा है ना, फिर इंग्लिश इतनी खलबली मचाती थी कि वो भेजन फिर खलबली हो जाती थी। इसलिए हमने सारे जुगाड़ निकाले। हालांकि एक्चुअली सारे सब्जेक्टों के जुगाड़ बना रखे हैं। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में मैं आ पाऊंगा या नहीं, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं सारे सब्जेक्ट की एक शॉर्ट ट्रिक से, एसएस हो चाहे वो साइंस हो, हाँ मैं डेफिनेटली एक बार कोशिश करूंगा, टाइम मेरे को मिला तो। 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर काफ़ी टिपिकल से होते हैं। सत्ता है, शक्ति है, वेदता है। अच्छा, और बाकी जो व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, ये शीत युद्ध है। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने पढ़े और हम भी आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएंगे। और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो हम हिस्ट्री वैसे भी, खैर छोड़ो। ओके, डॉग किसी जानवर का नाम है, बिल्कुल सर जानवर का नाम है, तो डेफिनेटली विच आएगा, कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन बदल दूं मैं? बिल्कुल, इसको मैंने बदल दिया और ये लो, ये विच आएगा। किसको देखकर? इसको देखकर। इससे पहले जानवर, डेफिनेटली विच आएगा। इधर देखो, यहाँ बुक लिखी हुई है, यानी किसी वस्तु का नाम है। बिल्कुल सर, वस्तु का नाम है। इंसान नहीं है? नहीं है सर। समय नहीं है? नहीं है सर। जगह नहीं है? सर जगह भी नहीं है। फिर क्या है? वस्तु है सर, बिल्कुल वस्तु है, तो फिर आएगा विच। बस इतना ही तो सीखना था। अब कंपटीशन क्लासेस के अंदर इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बड़ी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, क्यों इतना याद करते हो? ओके, अच्छा, दैट्स इट, क्लियर। यार मैंने वो, हाँ मैंने एक काम करो, ये मैंने आपको 7 सेंटेंस लिखवाए। मैंने अब तक जो पढ़ाया है उसका मैं 7 सेंटेंस को आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या क्या आएगा। अब तो आसान तरीके से आप भी सीख गए होंगे। मुझे बताओ, पहला सेंटेंस है द बॉय, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है सर। खाली जगह है, बिल्कुल सर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सर, बिल्कुल। और अगर आपसे कहे कि हु भरो या हुम भरो या विच भरो या वैन भरो या वेयर भरो, इसमें से कोई एक भरो,
तो आप क्या भरोगे? अदर सेंटेंस देखो, मैंने आपके लिए हु के लिए क्या कहा था? किसी व्यक्ति का नाम आएगा, बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब का भी खेल खत्म। देखो, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैज, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मैंने हालांकि आज टेंसों की क्लास भी डाल रहा हूँ, मैं आज सारी क्लासें फटाफट रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह से लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ। ओके, ये देखो, द बॉय है, व्यक्ति का नाम है, ओके सर। हेल्पिंग वर्ब है, ओके सर। क्या आएगा? हुम आएगा। सॉरी, क्या आएगा? हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा। किसको देखा आपने पहले? जगह का नाम, व्यक्ति देखा आपने। क्या देखा? व्यक्ति। बाद में क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? यदि खाली जगह से पहले व्यक्ति हो और बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तो हु आएगा। ओके सर, इसको क्लियर कर दिया? ओके सर। दूसरा देखो, द बॉय, व्यक्ति का नाम है, ठीक है सर। बाद में क्या है? बाद में सब्जेक्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा हुम। क्या आएगा? हुम। बस 2 मिनट चल रहा है ना। ओके, द डॉग, किसी जानवर का नाम है, बिल्कुल जानवर का नाम है। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर 100% इसके अंदर विच ही आएगा, मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, आगे देखो, इट वॉज मिडनाइट। मुझे बताओ ये क्या है? मिडनाइट समय है, टाइम है, डेफिनेटली टाइम। जब टाइम है तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ व्हेन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है और वर्ब भरनी है। ओके, इट वॉज हाउस, मुझे बताओ किसी जगह का नाम है, बिल्कुल जगह का नाम है। तो फिर क्या आएगा? वेयर आएगा, बिल्कुल। देखो, अच्छा ये दो क्यों सर? दिस इज द रीजन। यदि किसी खाली जगह से पहले रीजन दिख जाए आपको, खाली जगह से पहले रीजन वर्ड मिले, तो 100% ऐसे सेंटेंसों में वाई आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बस क्लियर? बिल्कुल। और लास्ट सेंटेंस, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। क्या सेंटेंस था? ऑल। यदि आपका सब्जेक्ट ऑल हो, 100% उसमें दैट आएगा। आप आंख बंद करके भर सकते हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या था? इसको आप समझने से पहले आप एक शॉर्ट ट्रिक देखो। यदि आपका सब्जेक्ट दैट है, आपका सब्जेक्ट ऑल है, क्या है? ऑल है, तो फिर उसके अंदर ऐसे खाली जगहों के अंदर क्या आएगा? दैट आएगा। दैट्स इट। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। बस आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है, आपको एक वर्ड देखना है और आपको आंसर ढूंढना है। आपको इतनी सारी कामों के अंदर नहीं पढ़ना है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ इसी तरीके की क्लास को लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी क्लास का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।